एनडीए में जाने का सवाल है आपका, तो ये जो है इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है संभव नज़र आता नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार चीज़ें जो है आपके उम्मीदों के बरक्स भी होती है, आपके ख़िलाफ़ भी होती है। जैसे कि हमने जो है जयंत चौधरी का मामला देखा, वो जो है किसानों की राजनीति करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कैसे भाजपा में चले गए। तो अब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए, तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं जो है वो बनती नज़र आती है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर अगर उन्होंने ऐलान नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि ये कयास ही रहेंगे और इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में उनकी सीटें रही हैं। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है कह सकते हैं कि वोट बैंक बना हो इन राज्यों में। अब जबकि यूपी में जहाँ पर उनका गढ़ होता है, एक समय वर्चस्व होता था, एक समय बड़ा रसूख उनका होता था, लेकिन अब लगातार उनका वोट बैंक न सिर्फ गिर रहा है बल्कि उनकी खुद की इमेज भी लगातार डाउन हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। मायावती एक ऐसा चेहरा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि मायावती ना एनडीए में शामिल हुई और ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि वो देश में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने तेलंगाना की बीआरएस पार्टी से गठबंधन कर लिया है। और इसी के साथ कई सवाल खड़े होते हैं, क्या मायावती अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ से दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन का वर्चस्व है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की बात करें तो बीजेपी का भी वर्चस्व है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मायावती ने दक्षिण भारत की उस वोट बैंक में सेंधमारी का काम तो जरूर किया है, जिससे इंडिया गठबंधन के कह सकते हैं सफर को एक झटका लगा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम सहयोगी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मायावती जो है किस तरीके से कार्य कर रही हैं और इसके आने वाले समय में क्या चुनावी प्रभाव हो सकता है। मेरे साथ अमन सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से दक्षिण भारत की वोट बैंक में कह सकते हैं मायावती सेंधमारी कर रही हैं, और निश्चित रूप से क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि यूपी की बात करें तो यहाँ पर तो उनका कुछ कह सकते हैं कि वोट बैंक है भी। भले ही अभी वो चुनाव हार रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 10 से 12 या 12 से 15% के आसपास उनके पास वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से वो रुख कर रही है साउथ का, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हताशा में भरी हुई है। और क्या आपने सही कहा कि क्या इस सब कदम के पीछे कहीं बीजेपी की मदद करने की मंशा तो नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम बार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 2022 में उनके हाथ सिर्फ एक सीट आती है और तब भी यही बात कही गई कि उनका जो वोट बैंक खिसक रहा है उसकी चिंता उनको नहीं है और लगातार अपना जो वोट है वो खोती चली जा रही है। और अब जबकि साउथ की तरफ वो देख रही हैं तो इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में उनकी सीटें रही हैं। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है कह सकते हैं कि वोट बैंक बना हो इन राज्यों में। अब जबकि यूपी में जहाँ पर उनका गढ़ होता है, एक समय वर्चस्व होता था, एक समय बड़ा रसूख उनका होता था, लेकिन अब लगातार उनका वोट बैंक न सिर्फ गिर रहा है बल्कि उनकी खुद की इमेज भी लगातार डाउन हो रही है। क्योंकि एक सीट जीतना जो है 2022 के चुनाव में कई तरह के सवाल खड़े करता है। 19 में भी सपा की मदद से 10 सीट जीत पाई, 14 में उनके पास एक भी सीट नहीं थी। तो ऐसे में यूपी को छोड़कर जिस तरह साउथ में या दूसरे जगहों पर ध्यान देना मेरे ख्याल से ये बता रहा है कि अब यूपी को लेकर मायावती पूरी तरह निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से साउथ में वो देख रही हैं तो बिल्कुल हर कोई यही कहता हुआ अब दिखाई पड़ेगा। मायावती का इस फैसले के पीछे चुनाव जीतना मकसद है या फिर कह सकते हैं वोट काटना एक मकसद हो सकता है? देखिए, सारी पार्टियां कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायावती ही दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव जो है लड़ने का प्रयास कर रही हैं। तमाम लेकिन एक ऐसे वक्त पर जब इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है, खासतौर पर कांग्रेस के, वो मायावती को लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं और मायावती जो है वो किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है और वो इंडिया गठबंधन से दूर हैं। तो क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उम्मीदें अभी भी कायम है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है इन मोमेंट पे मायावती अपना रुख बदलती हुई नजर आए और जो इंडिया गठबंधन के साथ आकर वो यूपी में जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़े। तो अभी भी बहुत कुछ हो
सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि अगर यूपी में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ती हैं, अकेले चुनाव में जाती हैं, तो कोई बहुत बड़ी सफलता उनको नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, इसके साथ ही उनके 10 सांसदों की कह सकते हैं बगावत की खबरें भी दौड़ने लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया, इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी चुनाव जीतने में नाकाम रही तो रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट काटने का जो है काम जरूर कर सकती है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो लगातार दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ के कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के जो वोट बैंक है उसमें कटौती करने का काम जरूर कर रही हैं। और इसी से सारा सवाल उठता है कि क्या मायावती अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आकाश आनंद को Y+ सिक्योरिटी मिली है, इससे साफ कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे कि क्या अब बीजेपी से हाथ मिलाती हुई मायावती नजर आएंगी। मेरे साथ अबरार हैं, उनसे अगला सवाल लेंगे कि क्या मायावती आने वाले समय में या लोकसभा से चंद रोज पहले या फिर लोकसभा चुनाव के बाद वो गठबंधन करते हुए नजर आएंगे किसी अन्य दल से। देखिए, ये कयास है और हर राजनीतिक दल के बारे में लगाया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है कि मायावती अब क्या फिर से एक बार जो है गठबंधन करेंगी या फिर नहीं करेंगी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस बात पर चर्चा ज़रूर की जा सकती है कि मायावती ने बीते कुछ सालों में जिस तरीके के जो है राजनीतिक रास्ते को अपनाया है और जिस ढंग से उन्होंने कई मुद्दों पर जो है खामोशी अपनी बनाए रखी है, जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव ने या फिर अन्य किसी भी जो है विपक्ष के बड़े चेहरे ने इस पूरे मामले को लेकर के कई बार सवाल उठाए हैं और गठबंधन के कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर जो है सवाल पूछे हैं कि आखिरकार मायावती की क्या मजबूरी है। क्या विपक्ष के जो है कई नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जो लगातार धड़ल्ले से कार्रवाई चल रही है, क्या ये कार्रवाई उनको डरा रहा है, क्योंकि इस तरीके की बातें कई बार कई नेताओं ने कही है। तो सवाल ये उठते ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी मायावती जो है उनका देखा जाए तो भले ही आंकड़ों के तौर पर वो कमज़ोर नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अभी भी उनका कई पार्टियों से बेहतर है। कांग्रेस पार्टी से तो उत्तर प्रदेश में बेहतर ही है। तो मुझे लगता है कि अगर जहाँ तक एनडीए में जाने का सवाल है आपका, तो ये जो है इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है संभव नज़र आता नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार चीज़ें जो है आपके उम्मीदों के बरक्स भी होती है, आपके ख़िलाफ़ भी होती है। जैसे कि हमने जो है जयंत चौधरी का मामला देखा, वो जो है किसानों की राजनीति करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कैसे भाजपा में चले गए। तो अब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए, तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं जो है वो बनती नज़र आती है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर अगर उन्होंने ऐलान नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि ये कयास ही रहेंगे। और मायावती ने बीते 1-2 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार खुलकर ये बात कही है कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। लेकिन अगर वो अकेले भी लड़ रही हैं तो इस पर भी सवाल है कि क्या आपकी पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर इतनी मजबूत है, क्या अपने तमाम प्रत्याशियों को उतार कर आप उस तरीके से भाजपा को या महागठबंधन के प्रत्याशियों को चुनौती दे पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी जो है जनाधार के तौर पर कमज़ोर है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों को उतारने से आपके प्रत्याशी जीतेंगे नहीं। तो इसका नतीजा यही होगा कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनको हार का सामना करना पड़ेगा, कि वोट जो है 3 जगह बैठेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो इसका फ़ायदा भाजपा को पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। तो ये कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे तौर पर समझने वाली बात है। और मायावती को लेकर के अभी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है एक कोशिश ज़रूर की जा रही है। इस तरीके की खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन में उनको एक बड़ा चेहरा बनाया जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सहमति क्या बन पाती है। लेकिन एक तरफ जो है जिस राज्य से वो कह सकते हैं मुख्यमंत्री भी रही और कहीं ना कहीं उनका गढ़ भी माना जाता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वो खुद संघर्ष कर रही हैं और वहीं अब दक्षिण भारत का रुख करना, इससे जाहिर नहीं होता कि वो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके लिए चुनौती बन सकती है। देखिए, मायावती ने हमेशा तीसरे फ्रंट की बात की है। इससे पहले भी उन्होंने बिहार में जो है असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव की पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था।
तो वो तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जो बीआरएस के जो प्रमुख है, उन्होंने जिस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था बीते साल जो है, और उस रैली में जो है अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर बनाई जा रही थी। और मायावती ने भले ही बीआरएस के साथ गठबंधन ज़रूर किया हो, लेकिन इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में उनको क्या राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा? बीआरएस पार्टी का वजूद है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन एक कागजी तौर पर आप मान सकते हैं कि ये गठबंधन हुआ है, और नहीं बीआरएस पार्टी का कोई वजूद है जो है उत्तर प्रदेश में, और नहीं मायावती की पार्टी का। क्या 1-2 सीटों से वो गेम पलट सकती हैं मायावती आने वाले समय में? देखिए, अभी 1-2 सीटों से गेम पलटने की बात बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है, और लगातार पार्टी का जनाधार जो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, चाहे आप किसी चुनाव के आंकड़े को देख लें। तो अगर बीजेपी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है इसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष को, और ख़ासकर जो है अखिलेश यादव को इस पूरे मामले पर जो मायावती को अपने साथ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मायावती अकेले अपने बलबूते पर न तो भाजपा को हरा सकती है, और न ही अखिलेश यादव उस स्थिति में नजर आते हैं कि भले ही वो 60 सीटों पर चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन उन 60 सीटों में से आधी सीटों पर भी उनका जीतना मुश्किल नजर आता है। अच्छा, बीएसपी सांसद मल्लुक नागर ने एक इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा था कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस उनसे माफ़ी मांगे और पीएम चेहरे के तौर पर उन्हें आगे करे। तो क्या इन सारे शर्तों के बाद क्या मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं अगर उन्हें पीएम चेहरे के तौर पर आगे किया जाए? तो ये राजनीतिक बयानबाजी है, और मुझे लगता है कि हर पार्टी ने इस तरीके की टिप्पणी हर एक नेता के खिलाफ की होगी, किसी न किसी ने ज़रूर की होगी। तो ये माफ़ी तलाफ़ी नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री के क्या शब्द थे, और नीतीश कुमार के क्या शब्द थे, ओपी राजभर के क्या शब्द थे, जो है यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या शब्द थे। तो ये सारी बातें राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ की जाती है, और ये जनता को भ्रमित करने के लिए राजनेताओं का इससे कोई लेना देना होता नहीं, और नहीं वो इसको इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है उस तरीके से लेने की कोशिश करते। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन न करने की एक वजह है, गठबंधन न करने का एक कारण है कि इस बयान को या फिर इस बयान से जुड़े हुए मामले को आगे कर दे ताकि गठबंधन ना हो। तो सवाल जब तक गठबंधन नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि इस तरीके का सवाल उठाने का मौका विपक्ष को लगातार मिलता रहेगा। सो राहुल गांधी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें या किसी और चेहरे की बात करें, वो कहीं ना कहीं ढके छुपे शब्दों में इस बात को ज़रूर कहते हैं कि वो अंदरूनी तौर पर भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती जिस तरीके से अब दक्षिण भारत का रुख कर चुकी हैं, ये बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए वो चुनौती पेश कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ मायावती ने ये इस ऐलान को किया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सांसदों को लेकर ये खबरें जो है अब बनने लग गई कि उनके जो 4 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है, और 3 सपा और 3 कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल ज़रूर है कि क्या मायावती के इस ऐलान के बाद जो उनके सांसद है वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीएसपी पार्टी में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी अगर सारी सीटों से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जीत तो नहीं मिलेगी, लेकिन कह सकते हैं कि वोट जरूर काट सकती हैं। एक तरफ मायावती जो है दलितों के कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार दलित वोट बैंक के पीछे पड़ा हुआ है, और लगातार इस बात की दुहाई देता है कि पीडीए का नारा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दिया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडिया गठबंधन का जो एक पकड़ था, एक वर्चस्व था दक्षिण भारत में, अब क्या उसको भेदने का मायावती ने कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।